हेलो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल, TCP IP मॉडल। ठीक है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, एक से दो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और बहुत इजी टॉपिक है, मींस इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे नहीं आता कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे इससे। इससे हो गए, नॉर्मलाइजेशन से हो गए, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं अगर आपको थोड़ा भी कंसेप्ट पता है तो। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से लेयर में कौन सी वर्किंग होती है। वर्किंग भी नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस कौन कौन से लेयर्स में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फुल फॉर्म होता है OSI का, वो होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ये हमारी फुल फॉर्म है OSI की। ठीक है। ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है OSI लेयर का। ठीक है। OSI लेयर का ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है, जिसमें जो लेफ्ट साइड में आपको दिए हुए हैं ये 7 लेयर्स हैं। अगर कभी क्वेश्चन में ये आता है कि विच इज़ द फर्स्ट लेयर, तो हमेशा आपको नीचे से ऊपर के, मतलब जिस डायग्राम में दिया हुआ है ना, फिजिकल जो हमारा होता है फिजिकल लेयर, ये सबसे लास्ट, मतलब पहला लेयर होता है एक तरीके से। और जो एप्लीकेशन होता है वो हमारा लास्ट होता है। ठीक है। नीचे के ऊपर से जो भी हमारा पैकेट्स का सेंडिंग या डेटा सेंड होता है या जो भी होता है, वो प्रोसेसिंग हमारी फिजिकल से स्टार्ट होती है और एंडिंग हमारी कहाँ होती है, एप्लीकेशन लेयर पे। जो दोस्तों इसमें गौर करने वाली चीज़ है, ये जो छोटे छोटे में लिखे हुए हैं इनके फंक्शंस हैं। ये मैंने आगे भी फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है ये फंक्शंस क्या हैं। बट आपको मेन ये याद होना चाहिए इसमें OSI लेयर में कि 7 लेयर्स होते हैं। स्टार्टिंग हमारी फिजिकल है, एंडिंग एप्लीकेशन। ये आपको सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा ही पूछ देते हैं विच इज़ द फोर्थ लेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में ट्रांसपोर्ट आता है चौथे नंबर पे, तो हमारा फोर्थ लेयर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये हमारा एंड यूज़र के लिए होता है, ये हमारा सिंटेक्स लेयर होता है जहाँ अगर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है। इसकी फंक्शनिंग आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। जो मेन इससे क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो हमारा अभी फोकस किस पे है, हमें फंक्शन से लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया वो OSI मॉडल पे, कि OSI या TCP IP मॉडल पे कि आपको 15 नंबर क्वेश्चन करना है तो आपको 4-5 पेज भरने हैं, तो आप इसके फंक्शंस को आप एक्सप्लेन कर करके लिखो। मेन मैं फंक्शंस के इसलिए बताऊंगा कि आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि हाँ इसके फंक्शंस हैं क्या। जो मेन इसमें काम है आपको ये देखना है कि इसमें कौन से डिवाइस कहाँ यूज़ होते हैं। तो जो फिजिकल लेयर है, जो हब्स होते हैं यहाँ पे दिए हुए, कि जो हब्स होते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे फिजिकल लेयर पे यूज़ होते हैं। ठीक है। जो डेटा लिंक लेयर है, स्विचेस जो होते हैं, ब्रिज जो होता है, वैप होता है, ठीक है, ये हमारे डिवाइस कहाँ यूज़ होते हैं, डेटा लिंक लेयर पे। राउटर हमारा कहाँ यूज़ होता है, नेटवर्क लेयर पे। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनमें से यही, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सातों की सातों लेयर पे यूज़ होता है, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेयर पे, वो है हमारा गेटवे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि इनमें डिवाइसेस के बारे में पूछा होगा आपसे। बहुत पहले ये क्वेश्चंस आते थे कि टोटल लेयर्स कितनी होती है। अब ये क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको टोटल लेयर OSI मॉडल में कितनी होती है। ऑब्वियस ये बात है, जिसने भी थोड़ा सा भी ध्यान होगा, जिसको कोई बंदा ही बता देगा 7 लेयर्स होती हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस उन्होंने पूछने बंद कर दिए हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। तो इसमें आपको बस ये डिवाइसेस के नाम याद होंगे तो आप इजीली कर लोगे, घुमा फिरा के भी नहीं देते, स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, इजीली आप कर लोगे इसे। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं किस किस लेयर पे। तो जैसे आपको पता है कि SMTP या फिर टेलनेट वगैरह हो गया, या NNTP, वो कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। फिर JPEG जो स्काई है, ये इनका फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन लेयर पे, कि अगर आप कोई पिक्चर सेव होती है किस फॉर्मेट में होती है, JPEG में होती है। तो बस ऐसी चीज़ें कहाँ आती है, प्रेजेंटेशन में। ये क्वेश्चन नहीं आते वैसे, नॉर्मली क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन का, या तो आएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में जो TCP IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, TCP और UDP, ये पूछते हैं वो, या तो एप्लीकेशन लेयर का पूछता है अगर प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो। ठीक है। वैसे डेटा लिंक पे भी आप याद कर लेना, TPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, स्लिप, ये सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों कहाँ यूज़ होते हैं, डेटा लिंक लेयर पे। तो जो मेन क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से दो टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं मेन। टोटल कितने लेयर्स होते हैं ये कोई नहीं पूछता। ठीक है। बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिवाइसेस कौन से डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करती है। ठीक है। फंक्शनिंग भी कोई नहीं पूछता। हाँ, एक तीसरी चीज़ मैं भूल गया था कि अगर ये कई बार पूछा जाता है बिट्स,
फिजिकल लेयर पे बिट्स में होता है हमारा जो भी डेटा होता है, उसको फ्रेम्स में हम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, और पैकेट्स में चेंज होते हैं वो नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिट, फ्रेम्स, पैकेट्स। ठीक है, बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट। बिट्स फिजिकल पे, फ्रेम्स डेटा लिंक पे, और पैकेट्स नेटवर्क लेयर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फंक्शंस की तरफ। इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनिंग है क्या, ताकि अगर कुछ अलग सा क्वेश्चन आ गया, ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर पाओ। तो जो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, उसका काम क्या होता है? ये चेक करता है, ये मीन्स इसका काम होता है कनेक्शंस क्रिएट करना या फिर उन्हें ब्रेक करना, जो डेटा बिट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, या फिर ये चेक करना कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है हमारा वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स वो होता है या तो एक बार में डेटा आएगा या तो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन एक बार में एक ही काम होगा। मीन्स एक आप एग्जांपल ले लो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग एक साथ होती है, मीन्स हो सकती है दोनों, अपलोडिंग भी डाउनलोडिंग भी, बट एक बार में एक ही होगी, वो होता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स वो होता है जो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी। डेटा लिंक का काम, लेयर का काम है, सिंक्रोनाइजेशन का काम है, एरर डिटेक्शन, करेक्शन। सिंपल चीज़ें आप ये देख के भी समझ सकते हो, जो लिखे हुए यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड्स लिखे हैं इसलिए, और बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि मीन्स आपको ज़्यादा वो ना करना पड़े, टाइम स्पेंड ना हो आपका, छोटे से टाइम में, कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स ले पाओ। और ज़्यादा मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि 15-20 मिनट आप करेक्ट क्वेश्चन करो वहाँ पे। और एक और चीज़ बता दो दोस्तों, कभी भी आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कई बार छोटी सी चीज़ें दी होती है, वो नॉट ऐसा लगा देते हैं आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो उसके बारे में नहीं, उसके उल्टा पूछ रहे हो कुछ। तो एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आप एक बार 2 बार पढ़ लो, ताकि आपको बिल्कुल आसान तरीके से आप उसे समझ लो और बिल्कुल ईजी वे में आप उसे आंसर कर पाओ। और बस दोस्तों ये ध्यान देना कि एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आप देखते देखते ही मार दोगे, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या फिर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। क्योंकि डीबीएम में से नॉर्मल जो क्वेश्चंस यही सब आते हैं कि रिकॉर्ड्स, फिर एट्रीब्यूट, टपल्स, मतलब इनसे रिलेटेड ही आते हैं, हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो दे देंगे। 10 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको और करने हैं। मे बी कट ऑफ इस बार जाएगी, मीन्स अगर 25 क्वेश्चन आप करते हो तो आपके चांसेस हैं कि आप कट ऑफ में आ जाएगा आपका नाम, अगर सही आंसर्स मार्क करते हो तो। ऐसा ही नहीं कि आप गलत करके आओ तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ये तो आपको ही पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। तो डेटा लिंक लेयर है, इसका हमने देख लिया। और इसका काम होता है क्या, जो फ्रेम्स की बात की थी हमने, कि जो भी आउटगोइंग मैसेज होगा उनको फ्रेम्स में असेंबल करेगा। फिर नेटवर्क लेयर का काम होता है ये राउटिंग ऑफ सिग्नल्स करता है, कि किसको कौन से रूट में जाना है, किसको किधर जाना है, और ये पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करता है। ठीक है, मैसेजेस को क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है। और एक तरीके से ये नेटवर्क कंट्रोलर की तरह भी काम करता है, क्योंकि राउटिंग का काम है इसका, तो नेटवर्क कंट्रोलर भी हो गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन पाथ कौन सा है, मल्टीप्लेक्सिंग का, और ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा को ब्रेक करता है ताकि उनकी एफिशिएंटली हैंडलिंग बहुत आराम से हो सके। ठीक है, सेशन लेयर का क्या काम होता है, मेनली सेशन के लिए होता है, जो सेशन आप क्रिएट नहीं करते, कुकी मतलब किसी भी एक सेशन, यार सेशन आप समझ सकते हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। एक जो मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें सेशन नहीं होता कि इतनी देर का सेशन है, तो वही टू मैनेज कन्वर्सेशन बिटवीन 2 सिस्टम्स, या फिर यूजर आइडेंटिफिकेशन का काम होता है इसमें। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ट्रांसलेटिंग लेयर होता है, कि जिस फॉर्म में आपको लेगा, जैसे इमेजेस है तो उनके लिए जेपीजी फॉर्मेट हो गया, तो उस तरीके से ये ट्रांसलेटिंग लेयर की तरह काम करते हैं। और एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो लॉगिन वगैरह एंड में जब एप्लीकेशन बन जाता है, एंड यूज़र जो अपना काम करता है वो एप्लीकेशन लेयर में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक टीसीपी आईपी मॉडल की तरफ। तो जो ये टीसीपी आईपी मॉडल, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल जो हमारा मीन्स डेवलप जिन्होंने किया था, ये डी आरपा ने किया था। डी आरपा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी, इन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये बनाया था, और ये इन्होंने जनरली बनाया था मिलिट्री यूज़ के लिए। ठीक है, पहले आरपा था नाम इनका, फिर बाद में इनका नाम क्या हुआ, डी आरपा। तो बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आया तो आप वहाँ मीन्स आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीज़। अगर आपने एक बार डी आरपा भी देखा हो तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा उस टाइम अगर ये क्वेश्चन आया तो। वैसे चांसेस नहीं है इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं, मेनली ये प्रोटोकॉल्स,
जो यहाँ प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बस मिलिट्री यूज़ के लिए था, लेकिन बाद में इसे हम नॉर्मल यूज़ में भी लेके इसको बाद में आएगा। अगर इसके फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले लेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें बस 4 लेयर होते हैं। जो पहली OSI की जो पहली 2 लेयर थे, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, उन दोनों लेयर को मिला के यहाँ पे एक लेयर बनती है, लिंक लेयर। इसे हम कहते हैं होस्ट टू नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती, क्योंकि इसमें इसका रोल ही बहुत कम है, ठीक है। अब होस्ट का काम, पहले लेयर का काम इसमें क्या है लिंक लेयर का, कि ये जो होस्ट होते हैं, इसको इसका काम है कि नेटवर्क में कन्वर्ट करना, और इसके बाद जो भी हमारे मैसेजेस हैं या जो भी डेटा है, इनको ऊपर वाले लेयर्स में ट्रांसफ़र करना। अब इंटरनेट लेयर की बात कर ले तो इंटरनेट लेयर का काम है कि ये अलाउ करता है अपने नीचे वाले लेयर को कि हाँ डेटा इसके अंदर आ जाए, और इसका काम है बस इस डेटा को, मैसेज को ऊपर भेजना ट्रांसपोर्ट लेयर में। लेकिन ये गारंटी नहीं लेता कि जो डेटा जिस सीक्वेंस में उन्होंने भेजा था, लिंक लेयर ने जिस सीक्वेंस में भेजा था, उसी सीक्वेंस में ये हमारा आया हो या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, किसी भी फॉर्मेट में जाएगा। ये ऊपर वाले का काम है कि दोबारा उसे सीक्वेंस में, ऑर्डर में कन्वर्ट करे। ट्रांसपोर्ट लेयर आपने पता है, TCP UDP आपको पता ही है। वैसे तो TCP होता है कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए, जहाँ एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, या एरर करेक्शन होती है। यहाँ पे UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस। ये नॉर्मली उस टाइम यूज़ करते हैं हम जब हमारा सीक्वेंसिंग की ज़रूरत ना हो डेटा की, UDP, और इसमें एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन लेयर, मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं, फंक्शन बहुत कम पूछी जाती है, बस आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, इसलिए बताया। ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर का काम जो OSI में है, वही सेम इसमें भी है। फंक्शनिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो प्लीज़ जो आपको फोकस होना चाहिए, इन चीज़ों का आप मत भूलना कि टेलनेट, FTP, SMTP, DN, फिर STTP और NNTP, कि जो ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारे किसके हैं, कौन से लेयर पे यूज़ होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे। TCP UDP कहाँ यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। IP कहाँ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट लेयर पे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो लेयर्स है। मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, लेयर्स पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस लेयर पे पूछे जाएंगे। या फिर आप इन डिवाइसेस को याद रखना। अगर आप बस इतनी चीज़ें याद कर दो, आपके कहीं नहीं गए 2 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और जो मैंने बोला है प्लीज़ उसे याद कर लें। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर OSI लेयर के क्वेश्चंस की आप बात करते हैं, तो मैंने बहुत सारे पहले से MCQs जो भी डाले हुए हैं, उसमें बहुत सारे MCQs क्वेश्चन OSI लेयर पे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हुई या आपको याद नहीं है तो प्लीज़ उसे देख लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, if you find my videos यूज़फुल। थैंक यू।